ସେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ ଥାଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିଥିଲେ ସେଟା କୋଉ ସାଇଟ ରେ ଆସୁଥିଲା? ସେଟା ଏନସିବିଆଇ ର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ସେଇଟା ଆସିବ। NCBI। ଏନସିବିଆଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ତୁ ଦେଖିଦେବୁ ପେପର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏନସିବିଆଇ ପବମେଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟାରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ବଡି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋରୋଜୋମ୍। ତ କ୍ଲୋରୋଜୋମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋରୋବିୟମ୍ କୁହାଯାଏ କେଉଁଥିରେ? କ୍ଲିନ୍ ସଲ୍ଫର ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ। ଆଉ କ୍ଲୋରୋବିୟମ୍ ଭେସିକିଲ୍ କୁହା ହୁଏ କେଉଁଠି? क्लोरोबियम भेसिकल भी ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया। क्लोरोबियम माने सेटा ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया। सल्फर मीन्स ऑर्गेनिक केमो ऑटोट्रोप्स, ठीक अच्छे। ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया माने केमो ऑटोट्रोप्स, ठीक अच्छे। देन एटी गोटे पॉइंट जे ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टेरियम, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टेरियम माने सेटा प्योरली ऑटोट्रोप्स माने फोटो ऑटोट्रोप्स। ସାର୍ हाँ ସାର୍ ଆସ୍ତେ ଆସିଲାଣି ହିନ୍ଦୀରେ। अच्छा आस्था है कि ओके। सो जो ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम ओके। एंड उसको क्लोरोबियम वेसिकल भी बोला जाता है। ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब क्या है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सल्फर सल्फर मीन्स तुमको पता चलेगा ये है, अभी बोला मैंने क्या है? केमो हाँ केमो ऑटोट्रोप्स, ठीक है। सल्फर मीन्स केमो, केमिकल, केमो ऑटोट्रोप्स, ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और क्या है? जब ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम में ये प्रेजेंट होता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम मतलब वो टोटली ऑटोट्रोप्स, फोटो ऑटोट्रोप्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो लाइट के ऊपर डिपेंड करके अपना फूड बनाता है उसको फोटो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो वहाँ पे इसको क्लोरोफ्लेक्स बोला जाता है। क्लोरोबियम इन केस ऑफ क्या? केमो ऑटोट्रोप्स। और इन केस ऑफ फोटो ऑटोट्रोप्स के पास उसको हम क्लोरोफ्लेक्स बोलेंगे। नोट है तो नोट में लिख लो कि केमो ऑटोट्रोप्स किसको बोला जाता है? जो केमिकल के ऊपर डिपेंड करके लाइट को यूज करके, सनलाइट को, वो अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और ग्रीन फोटोसिंथ एग्जाम्पल होगा उसका ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। देन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो फोटो ऑटोट्रोप्स है। फोटो ऑटोट्रोप्स मीन्स क्या है? वो अपना फूड ओनली लाइट के ऊपर डिपेंड करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जैसे बनाते हैं ऐसे ही बनाता है, ठीक है। वहाँ पे जो इंक्लूजन बॉडी है क्लोरोजोम, उसका नाम है क्लोरोफ्लेक्स, ठीक है। एंड द मेजर लाइट हार्वेस्टिंग फोटोपिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोजोम्स, ठीक है। जो क्लोरोजोम है वहाँ पे मेजर लाइट हार्वेस्टिंग फोटो पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, this means that during photosynthesis in these organisms, light is absorbed by pigments in the chlorosome and energy transmitted to the reaction center in the cell membrane। जो मैंने लास्ट क्लास में तुमको बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे ट्रांसफर होता है लाइट एनर्जी, ठीक है। बट लाइट जो है वो ऑब्जर्व कहाँ पे होता है? क्लोरोसोम में ऑब्जर्वेशन होता है। तो एनर्जी वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में टेक्स प्लेस करता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पे होता है बैक्टीरिया का? पेरिप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। सर पेरिप्लाज्मिक मेसोजोम में नहीं होता है? मेसोजोम में नहीं, मेसोजोम में नहीं होता है, ठीक है। देन यहाँ, सर हाँ यस,
सर मेसोजोम में तो रेस्पिरेशन होता है ना, सारा कुछ जो एंजाइम होता है वही पे प्रेजेंट होता है। देखो मेसोजोम जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस को मतलब मेसोजोम का पास स्ट्रक्चर रहता देखें है। शायद यहाँ पे सर नहीं। एक जगह पे सेल मेम्ब्रेन लिखा था जो ईटीसी है प्रोकैरियोट के केस में। कहाँ पे लिखा था? हाँ ये पाथफाइंडर से पढ़ रहा था, जो ईटीसी है वो प्रोकैरियोट केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं, ईटीसी जो है, मैंने एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो मेनली कहाँ पे होता है? जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वहाँ पे होता है, उसका जो अंदर के इनर सरफेस की तरफ, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। तो पाथफाइंडर में कहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मुझे भेजना वो फोटो खींच के, ताकि मैं देखूँ वो क्या हाँ एक्सप्लेन सर। कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ताकि हम क्लियर हो जाएं इसके बारे में। क्योंकि बुक में, प्रेस्कोट में ये लिखा हुआ है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, जो ई को मतलब जो मोस्टली ग्राम नेगेटिव है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, टोटल यहाँ पे जो सब है, ये है क्लोरोसोम, ठीक है, या क्लोरोफ्लेक्स, तुम जो भी बोलो। और यहाँ पे ये लाइट को कैच करता है, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? ये लाइट को कैच करता है, जब लाइट यहाँ से पास होके आता है, ये लाइट को कैच करता है, कैच करने के बाद यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन करके फिर वो सेल वॉल को ट्रांसपोर्ट होता है। देखो रंजित, हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी के ऊपर, राइट। हमारा जो एनर्जी है हाँ वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मैं बैक्टीरिया के सेल के बारे में बोल रहा हूँ। मान लो ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कैप्चर होता है, जो लाइट एनर्जी, किसके थ्रू? क्लोरोजोम के थ्रू। ये है क्लोरोजोम वहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये है क्लोरोजोम। क्लोरोजोम के थ्रू कैप्चर हुआ, कैप्चर होने के बाद वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों ट्रांसपोर्ट होता है? तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोप्लाज्म में होता, तो वो साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफर होता ना, वो वहाँ पे क्यों ट्रांसफर होता? ठीक है, फिर भी तुम मुझे भेजो, मैं उसको देखूंगा अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास सर, में अब तुमको। भेजा हूँ, अभी थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि सारे जो एंजाइम्स होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पेरिप्लाज्मिक मेसोजोम। स्पेस में, ठीक है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छे से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा एंजाइम का सब कुछ एंजाइम वहाँ पे होता है। बट जो सेल साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखो पूरा खुला स्पेस में तो तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तुम पढ़ाई रोड साइड पे बैठ के कर सकते हो क्या? तुमको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए जहाँ पे तुमको पूरा एंजाइम वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए तो वो बोला जाता है कि आई I मीन ये कंफर्म है कि वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होता है। फिर भी तुम भेजो, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। तो ये गया क्लोरोजोम के बारे में। देन मैग्नेटाजोम, ठीक है। ये बोला जाता है कि जो बार्ड्स है, जो चिल्लिका लेक को आते हैं, ठीक है, चिल्लिका लेक पता है ना सबको, ठीक है। हाँ जो सर। जो चिल्लिका लेक को बार्ड्स आते हैं, कहाँ से? साइबेरिया से आते हैं, रशिया से, साइबेरिया वगैरह वहाँ से आते हैं। तो इतना दूर से उनको कैसे पता चलता है कि उनको यहाँ पे आना है कि नहीं? हम जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, बट वो स्काई में उनको पता चल जाता है कि हमको यहाँ पे जाना है। ऑल दो स्काई में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तुमको पता नहीं चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये देखा गया है, जो रिसर्च हुआ है, उनको पता चला है कि उनके ब्रेन में कुछ मैग्नेटोजोम है जो उनको बताते हैं कि उनका डायरेक्शन किस तरफ है, तभी उनको पता चलता है कि हमको इस तरफ जाना है। ऐसे डॉल्फिन के साथ भी होता है, डॉल्फिन, बार्ड्स और बैक्टीरिया, ये तीनों के पास मैग्नेटोजोम है।
हमारे पास भी है, ह्यूमन के पास भी मैग्नेटिज्म है वो, बट वो उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। तो डॉल्फिन को इसीलिए पानी में पता चल जाता है कि उसको कहाँ पे जाना है, और बर्ड्स को पता चल जाता है कि उनको कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है, ठीक है, उनका डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिज्म। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये बैक्टीरिया के पास भी है, ठीक है। हम देखेंगे, पहले गैस वेसिकल को कंप्लीट करते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल और एंड गैस वेसिकल, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म के ऊपर जाएंगे। देखो, जो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज है, एक्चुअली इनऑर्गेनिक वाला, उसके अंदर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल भी आता है, ठीक है। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल एक इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, मेनली जो फॉस्फेट होता है उसको स्टोर करता है। कैसे करता है, आज पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल। देखो, मेनी बैक्टीरिया स्टोर्स फॉस्फेट, ठीक है। ये जो फॉस्फेट है उसको स्टोर करता है, कैसे, आइदर फॉस्फेट ग्रैन्यूल के हिसाब से, नहीं तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए वॉल्यूटिन से उसका नाम आया है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, ठीक है। देन जो पॉलीफॉस्फेट है, पॉलीफॉस्फेट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, आई मीन PO4 जो है वो कंटिन्यूसली ज्वाइन होके 1 2 3, ठीक है, और ईस्टर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होके वो बनाते हैं पॉलीफॉस्फेट। तुमको याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो जो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है वो वहाँ पे फॉस्फेट स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फॉस्फेट होता है। आइदर वो वॉल्यूटिन के हिसाब से रह सकता है, नहीं तो पॉलीफॉस्फेट के हिसाब से, ठीक है, वॉल्यूटिन नहीं तो पॉलीफॉस्फेट, ठीक है। इतना याद रखो, ये काफ़ी है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल के लिए। देन देखते हैं वो कैसे डिग्रेड होता है, ठीक है। दिस ग्रैन्यूल्स कैन बी डिग्रेड एंड यूज्ड एज सोर्स ऑफ फॉस्फेट फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया में ये क्या हेल्प करता है, क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसका सिंथेसिस, नहीं तो फॉस्फोलिपिड का बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फॉस्फोलिपिड कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा में। मेम्ब्रेन पे। एग्जैक्टली तो मेम्ब्रेन में जो दो मेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि मेम्ब्रेन और DNA न्यूक्लिक एसिड, उसमें ये यूज होता है। तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इग्नोर मत करना। देन सम ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू मेक एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक ATP। आइदर तुम न्यूक्लिक एसिड बनाओ, नहीं तो फॉस्फोलिपिड बनाओ, नहीं तो ATP बनाओ, ठीक है। तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तुम इससे न्यूक्लिक एसिड बना सकते हो क्योंकि ये फॉस्फेट स्टोरेज है, फॉस्फोलिपिड बना सकते हो, नहीं तो ATP बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, PP PP PP, ठीक है, ये है पॉलीफॉस्फेट या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, ठीक है। क्लियर, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी में वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल। नेक्स्ट चले, हाँ सर। ओके। तो देखते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी में और क्या आता है। देखो, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल आता है, जो एक वॉल्यूटिन, मतलब देखो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल का एक इफेक्ट होता है, जो भी मैं बोला था उस दिन कि जो इंक्लूजन बॉडी है उसको डाई करना उतना आसान नहीं है, उसका स्टेन करना, ठीक है, कोई भी डाई यूज करके उसको स्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या होता है ना, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल जो है वो मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल। क्योंकि मेटाक्रोमेटिक मतलब क्या, मेटा मीन्स मैंने, ठीक है, क्रोमेटिक मीन्स कलर। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल मीन्स जब हम उसको कोई भी, मान के चलो मिथिलिन ब्लू या टोडिलिन ब्लू जो हो गया, ठीक है, जो डाइज है उसके साथ हम स्टेन किए, क्योंकि बैक्टीरिया को जैसे हम स्टेन करते हैं, ठीक है, ऐसे इंक्लूजन बॉडी को भी स्टेन किया। स्टेन करने के बाद क्या होता है, वो कभी कभी रेड कलर दिखाता है, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है, कभी ब्लू कलर दिखाता है, ठीक है, कभी ब्लू कलर दिखाता है स्टेन करने के बाद। तो डिफरेंट कलर शो करता है। जब डिफरेंट कलर शो करता है तभी क्या होता है ना, हमको क्लियरली पता नहीं चलता है कि वो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है कि नहीं, जो पहले रिसर्च हो रहा था। अभी हमको पता चल गया है कि
रेड कलर दिखा है या ब्लू कलर दिखा है या पर्पल दिखा है, वो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है जो मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये बात याद रखना, जो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है वो मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट शो करता है। देन सम बैक्टीरिया ऑल्सो, यहाँ पे लिखा हुआ है वही बात कि appear रेड और ए डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू व्हेन स्टेन्ड विथ द ब्लू डाइज, मेथिलीन ब्लू और टॉडलिन ब्लू। ठीक है, इधर मतलब वो रेड कलर शो करता है। ठीक है, अपीयर रेड और ए डिफरेंट शेड, कभी कभी पर्पल शो करता है। ठीक है, ऑफ ब्लू, शेड ऑफ ब्लू मतलब ब्लू कलर का डिफरेंट, नहीं तो रेड कलर दिखाता है वन स्टेन विद द ब्लू डाइज दैट इज मेथिलीन ब्लू और टॉडलिन ब्लू, इसीलिए इसको मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल बोला जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, यू सपोज यू हैव स्टेन्ड ए बैक्टीरिया हैविंग वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, मतलब एक बैक्टीरिया को तुमने स्टेन किया जिसके पास वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर शुड, मतलब दिखा सकता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर कैन बी अपीयर, तो वहाँ पे रेड और शेड ऑफ ब्लू लिखा हुआ होगा, रेड पर्पल लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि अपीयर रेड और डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू। ठीक है, क्लियर? सर। Okay, then some bacteria also store sulfur temporarily as sulfur granule। ठीक है, some bacteria, कुछ बैक्टीरिया है जो सल्फर को स्टोर करते हैं आज ए सल्फर ग्रैन्यूल, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है कि नहीं? जो मैंने क्या बोला था, जो प्रोड्यूस करता है नहीं तो जो कंज्यूम करता है वही स्टोर करता है, राइट? तो जिसका ज़रूरत नहीं है वो स्टोर क्यों करेगा, उसको नहीं मिलेगा। तो सल्फर ग्रैन्यूल जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के पास वो स्टोर होता है। ए सेकेंड टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी, many gram negative prokaryotes can oxidize to reduce sulfur compounds such as hydrogen sulfide H2S. Example, purple photosynthetic bacteria can use hydrogen sulfide as a photosynthetic electron donor and accumulate the resulting sulfur। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। देखो, जो सल्फर ग्रैन्यूल है वो स्टोर होके रह सकता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर को स्टोरेज करता है। देन मेनी ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स, बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज किस लिए करते हैं? रिडक्शन के लिए। ठीक है, सल्फर कंपाउंड जो है उसको रिड्यूस करते हैं, सच एज बाय, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को, सल्फर कंपाउंड को रिड्यूस करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नहीं तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को कैन यूज हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एज ए फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ में आया? H2S को वो यूज करते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन को वो यूज करते हैं, लेते हैं फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से, एंड एक्यूमुलेट द रिजल्टिंग सल्फर। जब हाइड्रोजन यहाँ से H2S से हाइड्रोजन जब चला जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, सल्फर बचेगा, है कि? ठीक है, जो सल्फर बचेगा वो सल्फर को क्या करते हैं ना, स्टोर करते हैं कहाँ पे, सल्फर ग्रैन्यूल के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी, सल्फर ग्रैन्यूल एंड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल। दिन चलते हैं मैग्नेटोसोम। ठीक है, क्या है मैग्नेटोसोम? देखो, मैग्नेटिक स्टोरेज इंक्लूजन बॉडी। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो, मैग्नेटोसोम क्या है? मैग्नेटोसोम एक इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है, क्योंकि वहाँ पे आयरन का स्टोरेज होता है। ठीक है, वो क्या करता है, कैन बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन स्टोरेज, कैन बी यूज। देखो, ये स्टोरेज से ज़्यादा अदर पर्पस में यूज होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का मूवमेंट, बैक्टीरिया को डायरेक्शन
पता करना है, तो जो मैग्नेटिज्म है वो पोल के तरफ, पोल समझ रहे हो, अर्थ का दो पोल होता हाँ है ना, सर। नॉर्थ पोल एंड हाँ साउथ पोल, सर। तो ऐसे वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मान के चलो ये अर्थ है, नहीं ये तो अर्थ नहीं है, एक बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है, तो ये है एक पोल, वन, ये एक पोल, ये एक पोल। तो मान के चलो बैक्टीरिया यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। आइदर वो उसको इस तरफ जाना होगा तो वो इस तरफ जा पाएगा, इस तरफ जाना होगा तो इस तरफ जा पाएगा। देखो ये कोई सैटेलाइट नहीं है जो मतलब वाटर के अंदर वो घूमता रहेगा, बस वो नॉर्थ पोल साउथ पोल को यूज करता है अपना शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। मान के चलो बैक्टीरिया यहाँ पे है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, उसको उसको पता चला उस इस तरफ से उसको सिग्नल आया कि हाँ इस तरफ मेरा खाना है, ठीक है, जो फूड है वो इस तरफ है, तो उसको इस तरफ मूव करना होगा ना। उसके पास फ्लाजेला नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके पास फ्लाजेला नहीं है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया क्या करेगा ना, अपने अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसको यूज करेगा मूव करने के लिए, किस तरफ, इस तरफ। तो बैक्टीरिया को पहले तो पता होना चाहिए ना ये किस तरफ है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तभी तो वो मैग्नेटिज्म को मॉडिफाई करके फिर इस तरफ मूव करेगा। तो बैक्टीरिया का जो मैग्नेटिज्म है जनरली वो उसको यूज करता है मूवमेंट के लिए, खुद का मूवमेंट के लिए। तो नेक्स्ट, bacteria respond to the environmental factors other than chemicals, a fascinating example of the aquatic magnetotartic bacteria, ठीक है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कोई भी हमारा अर्थ के सरफेस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो तुमको इस बैक्टीरिया के स्टडी से तुमको पता चल जाएगा। देन अदर देन केमिकल फैक्टर्स, अदर देन केमिकल, ए फैसिनेटिंग एग्जाम्पल इज द एक्वाटिक मैग्नेटोटार्टिक बैक्टीरिया। ये है एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मत भूलना कभी, ये एग्जाम्पल है एक्वाटिक मैग्नेटोटार्टिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर तुमको मैग्नेटिज्म मिलेगा। देन अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म इन द सेल सिंपली इम्पैक्ट्स ए मैग्नेटिक मोमेंट दैट ओरिएंट्स द सेल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इट्स एनवायरमेंट। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन हो गया, फिर वो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर नॉर्थ पोल के तरफ नहीं तो साउथ पोल के तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया ये वाला मैग्नेटिक स्टोरेज इंक्लूजन, या किसी को इसमें कुछ डाउट है? यस। ये जो मैग्नेटिज्म होता है ये क्या स्पेसिफिक एक्वाटिक स्पीशीज में होता है या कोई भी नहीं नहीं species नहीं, हो सकता है? ऐसा नहीं है। देखो मैग्नेटिज्म जो है वो तुमको ई कोलाई में भी मिलता है, अभी अभी नया डिस्कवर हुआ है। तुमको एग्जाम में मत लिखना कि ई कोलाई, क्योंकि अभी बहुत मतलब थोड़ा रिसर्च होने के बाद जब बुक्स में आएगा तुमको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखो कि ई कोलाई में भी मैग्नेटिज्म मिला है। मैग्नेटिज्म एक इंक्लूजन बॉडी है जो बैक्टीरिया को डायरेक्शन देता है। तो डॉल्फिन के पास फिर मैग्नेटिज्म क्यों है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म का जो काम है हमको प्रॉपरली पता नहीं है उसका कैसे वो काम करता है, बट बैक्टीरिया में हमको इतना पता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है नॉर्थ के डायरेक्शन, नॉर्थ पोल मतलब जो पोल है हमारा अर्थ के मैग्नेटिक सरफेस के तरफ मूव करने में। नॉर्थ पोल से पास होगा तो नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा, साउथ पोल से पास होगा तो साउथ पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वो एक्वाटिक हो सकता है, नहीं तो मतलब क्या सॉलिड सरफेस में भी ग्रो कर सकता है, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। सर ये टीईएम क्या होता है यहाँ पर? क्या क्या? अरे टीईएम में जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM TEM, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दो पार्ट है, मतलब ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
के बिना तुम ये बैक्टीरिया का मैग्नेटोजोम कैसे देखोगे, इतना बड़ा पिक्चर, ठीक है। ईएम होगा वो एसईएम होता है, सेमी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टीईएम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो सब टाइप है दो, ठीक है। तुम यहाँ पे भी और एक एग्जांपल है जैसे कि एक्वास्पिरिलियम मैग्नेटोटाटिकम, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। देखो ये सब क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में जो आएगा ना, तुमको ये मार्क्स ज़्यादा करने में हेल्प करेगा जब तुमको मैग्नेटोजोम इंक्लूजन बॉडी के बारे में पता होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन मतलब इतना थोड़ा थोड़ा अंदर से देते हैं ताकि बच्चे इसको पढ़े नहीं होंगे, पक्का मैग्नेटोजोम के बारे में पता होगा बट उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, तुमको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो तुम स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटोजोम में, ठीक है। तो कंटेन इंट्रासेलुलर चेन ऑफ मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है वो क्या है, उसका फॉर्मूला Fe3O4 पार्टिकल्स और मैग्नेटोजोम्स, उसको मैग्नेटोजोम बोला जाता है। जो मैग्नेटोजोम है वो किससे बना हुआ होता है, मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक है। अराउंड 40 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर कितना अराउंड डायमीटर है याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि मैग्नेटोजोम में जो आयरन का फॉर्म होता है वो Fe3O4 होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा पार्टिकल्स और मैग्नेटोजोम्स, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये वेसिकल है, इसको बाउंड किया गया है मेम्ब्रेन के साथ। देन सम स्पीसीज ऑफ सल्फिडिक हैबिटेट्स हैव मैग्नेटोजोम्स कंटेंट गिरकाटाइट, ठीक है, जो Fe3SO4 बोला जाता है, और पायराइट जो बोला जाता है वो है FeS2, ठीक है। बट तुमको मोस्ट इंपोर्टेंट ये है Fe3O4, तुम इसको एडिशनल के हिसाब से याद रख सकते हो, Fe3S4 नहीं तो FeS2, ठीक है। यहाँ पे बस याद रखो कि Fe3O4 को याद रखो, देन Fe3O4 के जगह गिरगाटाइट होगा, मतलब सल्फेडिक हैबिटेट में वो बैक्टीरिया ग्रो किया होगा। देखो तुमको बैक्टीरिया का नाम से उसका हैबिटेट मेनली पता चल जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मतलब वो सल्फर जहाँ पे है वो वहाँ पे ग्रो करता है। तो वहाँ पे जो उसके पास जो इफ मैग्नेटोजोम होगा, मतलब मैग्नेटोजोम होगा, तो वहाँ पे मैग्नेटोजोम के अंदर तुमको सल्फर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे तुम Fe3S4 तुमको पता चल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे सल्फर के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं गिरगाटाइट, ओके। तो पायराइट जो है वो क्या है, वो FeS2 है, ठीक है। तो देन लास्ट पॉइंट, मैग्नेटोजोम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द बर्ड्स, टूना, डॉल्फिन, ग्रीन टर्टल एंड अदर एनिमल्स प्रिजम्बल टू एड नेविगेशन। वो क्या होता है, नेविगेशन में हेल्प करता है। मैं तुमको बोला अभी कुछ टाइम पहले कि वो तुमको नेविगेशन में ही हेल्प करता है, ठीक है। डॉल्फिन के पास है, डॉल्फिन को नेविगेशन में हेल्प करता है। बर्ड्स के पास है टूना, टूना एक मछली है, ठीक है, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, टेस्ट होता है बहुत अच्छा। देन ग्रीन टर्टल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस जनरली कवर करते हैं, ठीक है, वो एक्वाटिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एंड अदर एनिमल्स उनके पास भी होता है, ठीक है। प्रिजम्बल टू एड नेविगेशन, नेविगेशन के पर्पज से होता है, वो कोई भी एनिमल है, शायद आगे चलकर हमको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। कभी कभी ये होता है कि हमको डायरेक्शन मतलब टाइम का पता अपने आप पता चल जाता है, राइट, मतलब तुम विदाउट मोबाइल देख के तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाँ 6:30 हुआ है, तो हो सकता है वो मैग्नेटिज्म जो है, वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, जो पहले साधु वगैरह थे, ठीक है, उनके पास वो नहीं था, मतलब क्लॉक नहीं था, फिर भी उनको टाइम का पता चलता था, ठीक है।
कब पूर्णिमा होगा, कब वो होगा। उनके पास कंप्यूटर मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी उनके पास वो कैलकुलेशन था। वो कैसे होता था, उनको टाइम का पता बिना कैलकुलेट करके दिन में पता चल जाता है। तो वो ऐसे होता था कि जब तुम किस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वो तुम्हारा डेवलप हो जाएगा। शायद उनका जो मैग्नेटिज्म है वो उसके ऊपर कंसंट्रेट कर करके फिर उसको डेवलप कर दिए हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। वही चीज़। तो मैग्नेटिक स्टोरेज इंक्लूजन के बारे में सबको क्लियर, या कुछ डाउट है किसी का? सब लोग हो या नहीं हो, चले गए कहाँ पे? हाँ डाउट नहीं है। ठीक है। है सर। और कौन कौन ज्वाइन किए हुए हैं? अस्ता, रंजीत, शिवानी, सुभस्मिता। अच्छा, ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दो, आज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा देखने के लिए। तो मैग्नेटिक स्टोरेज इंक्लूजन के बाद चलते हैं गैस वेसिकल, ठीक है। आज ये, सर हाँ यस। सर आपने रिकॉर्ड सब अपलोड करते हैं? अरे मैंने वो रिकॉर्डिंग जो सेल बायोलॉजी और बैक्टीरिया का पहला क्लास था तब तक अपलोड हो गया है, ठीक है। मतलब वो फाइनली अपलोड हो गया है। तुम मेल चेक करना, तुमको मेल में मैसेज गया होगा कि ये चैप्टर आया हुआ है। देन अभी जो बैक्टीरिया के बाद जो है मैंने उसको यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। बस मेल आईडी मुझे ऐड करना है, क्योंकि मेल आईडी ऐड करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है वो अपडेट होने में, क्योंकि प्राइवेट होता है ना, इसीलिए। हाँ सर, क्योंकि क्लासरूम में मैंने चेक की थी तो मुझे मिला नहीं, क्लासरूम तो में इसीलिए सर। क्लासरूम में नहीं मिल रहा है। मैं उसको पूरा एक पीडीएफ बना चुका हूँ, मतलब यूट्यूब का लिंक देके पूरा क्लास का सेल बायोलॉजी का क्या क्या है, मैं उसको क्लासरूम में अपलोड करूँगा और वहीं पे ही अपडेट करूँगा एक एक लिंक को, ताकि तुम पूरा रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास पूरा हो जाए, ठीक है। ठीक है हाँ सर। ओके, तो हम, ये है नेक्स्ट है गैस वेसिकल, ठीक है। गैस वेसिकल क्या है, जिसको हम गैस वेसिकल बोलते हैं, वो मेनली किसके पास होता है? एक्वाटिक बैक्टीरिया के पास होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है ना, मेनली देखो, ये मान के चलो तुम्हारा वाटर का सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो तो सनलाइट का, मतलब सनलाइट जो है वो सुबह और शाम के टाइम, जो थोड़ा यूजुअली कम तेज होता है, मतलब उतना तेज सनलाइट नहीं होता है, उसमें ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके पास एक, मतलब एक अच्छा मैकेनिज्म होते हैं जो गैस वेसिकल होता है, ठीक है। ये है डाउन सरफेस, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया सब है ऐसे, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे है जब सुबह होगा, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे ना अपने अंदर, फिर वो गैस वेसिकल को फॉर्मेशन करेंगे। जब गैस वेसिकल फॉर्मेशन होगा, वो क्या होता है ना, गैस वेसिकल फॉर्मेशन होने से बैक्टीरिया का जो बायोन्सी है, बायोन्सी मतलब तैरने का, मतलब तैरने का जो कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया यहाँ से ऊपर आ जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ तक, वो बहुत ऊपर चला गया लाइन बाय द वे यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया तुमको सरफेस के वाटर सरफेस पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे किस टाइम, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। बट आफ्टरनून में क्या होता है, जब आफ्टरनून में सन का लाइट थोड़ा तेज होता है तो वो बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस है उसको टारगेट कर सकते हैं। एक बात याद रखो, जो कैरोटिनॉइड्स है प्लांट के पास, ठीक है, पता है ना, नहीं, कैरोटिनॉइड्स, हाँ सर। उसका कॉलर क्या होता है, कॉलर क्या होता है कैरोटिनॉइड्स का? ऑरेंज येलो। हाँ, ऑरेंज। मोस्टली ऑरेंज येलो होता है। तो वो क्या करता है ना, कैरोटिनॉइड्स का मेन जो काम होता है वो फोटोसिंथेटिक, जो हमारा जो अपैरेटस है उसको प्रोटेक्ट करना काम कैरोटिनॉइड्स का होता है, ठीक है।
एग्जाम में आएगा कभी कि कैरोटीनॉइड्स का काम क्या होता है, तो वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हेल्प मतलब प्रोटेक्ट करना। बट बैक्टीरिया के पास कैरोटीनॉइड्स जैसा चीज़ नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करे, बट वो एक्वाटिक होने से उनके पास है कि वो लाइट से दूर चले जाए, नीचे चले जाए, ठीक है। फिर जब आफ्टरनून में 12 बजे के आसपास होता है जहाँ पे लाइट बहुत तेज होता है, फिर बैक्टीरिया का जो गैस इंक्लूजन बॉडी है, गैस वेसिकल जो है, वो उसको डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व कर देने के बाद क्या होता है, उनका बायोन्सी खत्म हो जाता है, फिर वो नीचे के सरफेस के तरफ आ जाता है। फिर से इवनिंग को क्या करते हैं, उनको पता चलता है कि जो धूप है वो तेज मतलब धूप जो है वो थोड़ा हमारे टाइप का हो गया है जहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर इवनिंग को वो बैक्टीरिया क्या करता है ना, फिर ऊपर आ जाता है, कैसे, गैस वेसिकल फॉर्मेशन करके। तो यहाँ पे गैस वेसिकल का बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेटिक apparatus को क्या करने में, प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तुमको पता है कि नहीं, हमारा जो नौसेना में जो होता है उसका नाम क्या है, पनडुब्बियाँ, ठीक है। पनडुब्बियाँ पता है, जो पानी के अंदर सरफेस के तरह अंदर रहता है। गाजी अटैक कोई देखा है, गाजी अटैक मूवी? सबमरीन वो। हाँ, सबमरीन है, सबमरीन, ठीक है। हाँ उसके अंदर सर। क्या होता है पता है, उसके अंदर भी एक ऐसे ही चैम्बर होता है जिसको एयर चैम्बर बोलते हैं। वो इंस्पिरेशन किससे गया है, बैक्टीरिया से गया है, ठीक है। ऐसे होता है सबमरीन। तो वहाँ पे एक गैस चैम्बर होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या करते हैं ना, वो बहुत कैलकुलेटेड होता है। तो ये जो गैस चैम्बर है ऊपर की तरफ, मैं उसका कॉलर चेंज कर देता हूँ, तुमको बैक्टीरिया का याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कैसे मतलब तुम एनिमल से, एनिमल बैक्टीरिया मतलब बायोलॉजी से इंस्पिरेशन लेकर कुछ कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो। ये जो रीजन है, ठीक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ होता है। जब एयर होता है भरा हुआ, वो ऊपर होता है, कहाँ पे, सरफेस के तरफ। जब यहाँ पे, यहाँ से वो जब अंदर जाना होता है उनको, मतलब पानी के नीचे जाना होता है, वो क्या करते हैं ना, वहाँ पे जो एयर है उसको बाहर कर देते हैं और पानी भर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। पानी भर देने से क्या होगा, उसका जो बायोन्सी है, जो तैरने का जो क्षमता है, ठीक है, मतलब जो पावर है तैरने का, वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर जब उनको उनको वो चाहिए होता है, फिर वो क्या करते हैं ना, एक मेकानिज्म होता है कि वो ऑक्सीजन बना सकते हैं, किसमें, पानी से ऑक्सीजन बना सकते हैं। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वेंटिलेशन से, उसको उसके अंदर भर देते हैं ऊपर आने के लिए, ठीक है। जब भर देते हैं यहाँ पे, तभी क्या होता है ना, फिर वो धीरे धीरे पनडुब्बिया जो है वो ऊपर आने लगता है। तो बैक्टीरिया के साथ भी ऐसे होता है, क्लियर, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन मेनी सियानोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। सियानोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एंड फ्यू अदर एक्वाटिक फॉर्म्स सच एज हेलोबैक्टीरियम एंड थ्रायोरिक्स। तुमको हेलोबैक्टीरियम याद, थ्रायोरिक्स याद रखो ना रखो, बट ये तीनों याद रखना, सियानोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। देन these bacteria float at or near the surface because gas vacuoles give them buoyancy, ठीक है। ये जो buoyancy है कौन देता है, वो गैस वेसिकल देता है, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ एनोमस नंबर ऑफ स्मॉल हेलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस वेसिकल, मतलब बहुत छोटा छोटा होता है, स्मॉल, हॉलो, हॉलो मीन्स भीतर खाली होता है क्योंकि गैस भरा हुआ होता है, एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मतलब सिलेंडर टाइप का, ठीक है, वो है कॉल्ड गैस वेसिकल, ठीक है। तो जो गैस हाँ हाँ, यस, सर, वो गैस वेसिकल उनके बॉडी में वो डेवलप करते हैं या होता है वो देखो, उस टाइम पे ही यूज करते हैं? गैस वेसिकल उनके बॉडी में होता है, मतलब तुम बना भी मतलब वो क्रिएट भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं ना, एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला एक
वेसिकल फॉर्मेशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। और जिसका जो वेसिकल फॉर्मेशन करते हैं वो उसके अंदर क्या हो सकता है ना, बस गैस, मतलब जो गैस है गैस ही अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, कोई लिक्विड वगैरह नहीं जा सकता है, ठीक है। वो जो मेम्ब्रेन है दैट इज ओनली परमेबल टू गैसेस, मतलब इतना छोटा होता है वो मेम्ब्रेन का साइज, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बहुत छोटा, ताकि गैस ही उसके अंदर जा पाए। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस वेसिकल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी इन लेंथ फ्रॉम अबाउट 30 टू मोर देन 100 नैनोमीटर इन ए विड्थ फ्रॉम 40 टू 120 नैनोमीटर। देखो मैग्नेटोसोम जो था वो कितना था, वो अप टू 100 के आसपास था, ठीक है, बट यहाँ पे 1000 है, ये मैग्नेटोसोम से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। देन गैस वेसिकल वॉल डू नॉट कंटेन लिपिड एंड आर composed ऑफ एंटायरली टू डिफरेंट प्रोटीन। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो लिपिड होता है, जो गैस वेसिकल का जो वाल है वहाँ पे लिपिड नहीं होता है, वहाँ पे तुमको कम्प्लीटली प्रोटीन का वाल ही मिलेगा। और प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। दिस प्रोटीन सब यूनिट assembled to form a rigid enclosed cylinder that is hollow and impermeable to water but freely permeable to atmospheric gases, ठीक है। कहाँ गया वो पॉइंट, ठीक है। जो गैस वेसिकल है वो परमेबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ठीक है, एंड इम्परमेबल टू वाटर, ठीक है। रेगुलेट देयर बायोन्सी टू फ्लोट एट द डीप डेप्थ नेसेसरी फॉर प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूट्रिशन लेवल। तो गैस वेसिकल किस किस चीज़ में हेल्प करता है, उनको प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी को मैच करने में हेल्प करता है, नहीं तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होता है वहाँ पे ऊपर जाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, नहीं तो न्यूट्रिएंट लेवल, क्योंकि जनरली जो नीचे के सरफेस एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, न्यूट्रिएंट लेवल भी कम रहता है, ठीक है, और लाइट इंटेंसिटी भी कम रहता है, तो वो ये गैस वेसिकल उनको ऊपर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो जैसे कि सुश्री ने पूछा, वो कभी भी फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने, मतलब गैस वेसिकल जो होता है वो होता है वहाँ पे, बस उनके अंदर जो गैस उनको भेजना होता है, मतलब जो उसका मैकेनिज्म होता है, वो गैस उसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या सल्फर हो गया, सल्फर वगैरह हो गया, कुछ भी गैसेस है, तो उसको वो उसके अंदर देखो मेनली ये किसके पास होता है गैस वेसिकल, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस आइदर केमोफोटोसिंथेटिक हो या फोटोसिंथेटिक हो। तो फोटोसिंथेसिस से क्या फॉर्मेशन होता है, आइदर जो सल्फाइड बैक्टीरिया है जो सल्फर को यूज करता है, वो सल्फर को गैस वेसिकल के अंदर डालता है, राइट, सल्फर को। तो सल्फर जो है आइदर वो सल्फर को यूज करता है, नहीं तो ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन होता है उसको गैस वेसिकल के अंदर डालता है। तो गैस वेसिकल के अंदर तुमको जनरली ऑक्सीजन ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन फॉर्मेशन करना, ठीक है। इसीलिए गैस वेसिकल जो है वो प्रोटीन वहाँ पे पहले से रहता है, तभी वो गैस को बस गैस वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। उसका मैकेनिज्म मैंने देखा नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर रिसर्च हो गया होगा, बट बुक्स में उसका मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जब तुम एमएससी पीएचडी करोगे, पीएचडी के टाइम तुमको पता चला गैस वेसिकल का मैकेनिज्म क्या होता है। बट क्यूरियोसिटी के लिए तुमको चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं तुमको देख के पूरा बता दूंगा कि गैस वेसिकल कैसा कैसा क्या होता है, ठीक है। क्लियर गैस वेसिकल इतना तक सबको? हाँ रंजीत, जो सियानोफाइट के मेंबर है जो एलजी का, वहां पे भी तो हो सकता है गैस वेसिकल। हाँ अरे मैंने लिखा है ना ये वाला स्लाइड में, सियानो बैक्टीरिया जो है वही तो सियानोफाइसी है। तुम बैक्टीरिया बोलते हो, वहां पे फाइसी टैक्सोनॉमिकली टर्म के हिसाब से बोला जाता है। सियानो बैक्टीरिया सियानोफाइसी एक ही क्लेड के अंदर आते हैं। मतलब देखो अभी जो रिसेंटली जो
डेवलपमेंट हो रहा है टैक्सोनॉमी में, तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो algae है वो बैक्टीरिया के अंदर आना चाहिए। कुछ कुछ जो प्रोकैरियोटिक एल्जी है, मतलब नॉस्टक हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया, प्रोटियोबैक्टीरिया, उनको जनरली अभी प्रोटियोबैक्टीरिया बोला जाता है। प्रोटियो मीन्स जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट या प्रिमिटिव काइंड ऑफ एल्जी, तो उनको प्रोटियोबैक्टीरिया बोला जाता है। तो अभी वो धीरे मतलब धीरे हाँ ज्यादातर कैरेक्टर मिलता है हाँ, इसीलिए बैक्टीरिया। तो वहाँ पे कंफ्यूजन था कि जो प्रोटियोबैक्टीरिया है हमको उसको बैक्टीरिया में रखना है कि एल्जी में रखना है। कुछ साइंटिस्ट है जो बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। प्लांट बायोलॉजिस्ट वाले, मतलब जो टैक्सोनोमिस्ट है, प्लांट टैक्सोनोमिस्ट, बॉटनिस्ट, वो बोलते हैं नहीं ये इसमें जाता है, किसमें, प्लांट में जाता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। सर उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है इसीलिए उसको प्लांट में रखते हैं, और तो बाकी बैक्टीरिया का भी कैरेक्टर्स होता है। अच्छा, हाँ ऐसे ही होता है। आई मीन जो थालस है, जो क्लोरोजोम है, वहाँ पे थोड़ा वो सिमिलर होता है, थोड़ा डेवलप होता है कंपेरेटिवली पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। तो उनको सियानोबैक्टीरिया को पास प्रॉपर ग्रीन सिंथेटिक मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, जिसको हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली तुमको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, प्लांट के पास। तो इसीलिए वो एक इन बिटवीन, मतलब एक प्लांट प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और जो बैक्टीरिया का पर्पल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्रिमिटिव वाला, उसके बीच में वो एक ब्रिज है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे रखना है हमको, इसको बैक्टीरिया में रखना है कि प्लांट सिस्टम में रखना है। तो कहीं कहीं साइंटिस्ट जो बॉटनिस्ट है वो मानते हैं कि नहीं, हम इसको प्लांट में रखना चाहिए, कहीं कहीं बोलते हैं इसको बैक्टीरिया में रखना चाहिए, कहीं कहीं बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमको इसको बैक्टीरिया में रखना चाहिए। तो एक दो ग्रुप में उसके ऊपर डिवाइड हुए हुए हैं अभी तक भी, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं आता है। इसीलिए तो प्लांट वाले भी पढ़ते हैं उसको, बैक्टीरिया वाले भी अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। एनी डाउट मोर? नो। तो फिर हमारे पास से एंडोस्पोर, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास 20 मिनट्स टाइम है। आई थिंक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंडोस्पोर क्या होता है, कौन बोलेगा? बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन करता है अनफेवरेबल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हाँ सही है, बहुत अच्छा। एंडोस्पोर है। एंडोमीन्स क्या है? अंदर। अंदर। अंदर स्पोर मीन्स जिससे वो मतलब अलग, उसका एक अलग टाइप। रिप्रोडक्टिव। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो एंडोस्पोर कब फॉर्मेशन होता है? जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसको सडनली पता चलता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या उसका ग्रो के लिए जो कंडीशंस है वो अच्छा नहीं है, तभी वो क्या होता है ना, एंडोस्पोर जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है। तो एंडोस्पोर का तुम यहाँ से क्या कैरेक्टरिस्टिक एंडोस्पोर का ला सकते हो विदाउट, मतलब पढ़े बिना? एक एक कैरेक्टरिस्टिक बोलो कि क्या हो सकता है एंडोस्पोर के अंदर। सेल वॉल से शुरू करो। फूड टाइप। हाँ, फूड स्टोरेज होता है, गुड। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स होता है जो वो उसके अंदर जिंदा रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। हाँ गुड। सारे चीज होता है। वही तो बोला कि सर जो सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल जो होता है, जो हार्ड कवरिंग होता है कि हाँ हाँ, इसको टाइटली कवरिंग होता है, और कुछ टेम्परेचर और है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को अफेक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली हाँ, तो अंदर को सेफ्टी दे सकता है। जो मेन चीज वहाँ पे है वो एंडोस्पोर में सेल वॉल ही है। सेल वॉल 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है, जो हम आगे चलकर देखेंगे। चलते हैं, देखो एंडोस्पोर क्या है। एंडोस्पोर का 3 टाइप है, जैसे कि एक है टर्मिनल स्पोर है, एक सब टर्मिनल स्पोर है, एक सेंट्रल स्पोर है। देखो टर्मिनल, सब टर्मिनल, ऐसे क्यों इसको बोला जाता है, कहाँ क्या वो, देखो बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया मान के चलो, ठीक है। टर्मिनल एंडोस्पोर किसको बोला जाएगा? जब एंडोस्पोर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे नहीं तो
यहाँ पे, ठीक है, पूरा सेल वॉल के पास लग के, ठीक है। सेंट्रल किसको बोला जाता है? जब एंडोस्पोर बीच में फॉर्मेशन होता है, कंप्लीटली सेल के बीच में, ठीक है। और सब टर्मिनल, सब टर्मिनल मतलब वो यहीं पे कहीं पे कहाँ पे रह सकता है? आई मीन टर्मिनल और सेंट्रल वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टर्मिनल मीन्स वो टर्मिनल साइड को रह सकता है, सेंट्रल मीन्स वो सेंटर में रहेगा जब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। तो क्या हमको डिस्कस करना है यहाँ पे? सर्टेन स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोस्पोर ड्यूरिंग प्रोसेस कॉल्ड स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन प्रोसेस है उसी टाइम बैक्टीरिया स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोस्पोर, मतलब जो एंडोस्पोर है वो फॉर्मेशन होता है स्पोरुलेशन के प्रोसेस पे। स्पोरुलेशन कब होता है? डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन जब होता है वहाँ पे होता है। देखो सर्टेन स्पेसीज, सभी बैक्टीरिया स्पेसीज एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बैसिलस। बैसिलस क्या है, कहाँ पे मिलता है हमको? बैसिलस कहाँ पे मिलता है हमको? मैडम में कर्ड में मिलता है। कार्ड तो में हाँ, वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए। देन हाईली डिफरेंशिएटेड सेल दैट आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू हीट, हार्श केमिकल एंड रेडिएशन। देखो उसके ऊपर हार्श केमिकल का इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि बहुत एसिडिक या सॉल्ट कंडीशन में। देन रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यूवी एक्सपोजर कर दो कुछ नहीं होता है। देन रेजिस्टेंट टू हीट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। देन एंडोस्पोर फंक्शन एज ए सर्वाइवल स्ट्रक्चर एंड एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू एंड्योर अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस। मतलब क्या है? जो सर्वाइवल होता है, एंडोस्पोर जो होता है वो बैक्टीरिया का सर्वाइवल को इंश्योर करता है। मतलब जितना भी हार्श कंडीशन हो वो सर्वाइव करते हैं। किसी को पता है पैलेनोलॉजी? पैलेनोलॉजी हाँ सर, हाँ सर, स्टडी ऑफ सुना है। पोलन नहीं, से जो पालियो फॉसिल बच्चा फोक होते मिलता हैं है, वो वो होता है। फॉसिल के ऊपर हाँ, स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलिनोलॉजी है, ठीक है। और वहाँ पे सबसे दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वहाँ पे, मतलब प्लांट और बैक्टीरिया से मिलता है। एक है बैक्टीरिया का एंडोस्पोर, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का एंडोस्पोर ही मिलता है वहाँ पे, जो प्रिजर्व होके होता है, ठीक है, जहाँ से कार्बन डेटिंग भी तुम कर सकते हो। और क्या होता है वहाँ पे एंडोस्पोर के बाद? प्लांट से, जो सुश्री अभी बोली, क्या है? पोलन, ठीक है। पोलन भी ऐसे बहुत दिन रह सकता है, ठीक है। तो पैलिनोलॉजी में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमको कार्बन डेटिंग करने के लिए, मतलब प्लांट और बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव से। तो एनिमल जो है, एनिमल तो अभी रिसेंट है, उनका बहुत सारी चीज़ मिलता है। बट पोलन पोलन जो है, एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो जो डायनासोर का टाइम था, जो ग्रेट एक्सटेंशन हुआ था, उसके बाद ही एंजियोस्पर्म्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। उससे पहले मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको मेनली जो पोलन जो मिलता है वो जिम्नोस्पर्म का मिलता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के पास पोलन होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। ठीक है। तो ये है मोस्टली तुम देखोगे पैलिनोलॉजी में, जो प्लांट्स है आइधर वहाँ पे ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर से बहुत सारे प्लांट है। बट एंजियोस्पर्म से तुमको वहाँ से कम, मतलब थोड़े ही प्लांट्स मिलेगा जो एंजियोस्पर्म प्लांट से प्रिजर्व हुए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको पता चलता है ना, जो डायनासोर के टाइम जो ग्रेट एक्सटेंशन हुआ था, ठीक है, उस टाइम जो पोलन मिलता है, मतलब उसके पहले, ग्रेट एक्सटेंशन से पहले, जब डायनासोर सब डायनासोर मर गए, वो मेट्रोटाइट आके अर्थ के साथ क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ अर्थ के साथ। सर ये थ्योरी सच है, वो मेट्रोट आया था ऐसे हाँ ब्लास्ट हुआ? हाँ, देख क्योंकि क्यों सच है, क्यों हमको लगता है सच नहीं, मतलब झूठ नहीं है। अभी सहारा से कुछ दिन पहले हमको मिला है, क्या मिला है? एक मेट्रोटाइट मिला है, ठीक है। कैसे मिला वो?
सहारा के अंदर क्यों मिला? क्योंकि वो हो सकता है प्रिजर्व होके बहुत दिन बाद हमको मिला, क्योंकि जो सहारा रीजन है, ठीक है, सहारा अरब, अरब जो है, अरब इतना पहले इतना ड्राई नहीं था, इसीलिए वहाँ पे क्या हमको मिलता है, ऑयल्स मिलता है। ऑयल स्पिल जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे कैसे प्रेजेंट है? इधर वो aquatic ऑर्गेनिज्म जो थे उनसे मिलेगा, नहीं तो जो मतलब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो सब लोग, मतलब वो सब खत्म हो गए होंगे, ठीक है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि हो सकता है जो अरब रीजन है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता है, जब ग्रेट एक्सटेंशन हुआ उस टाइम जो मेट्रोटाइट पड़ा तभी डायनासोर भागते हुए मतलब भाग के जाए होंगे, ठीक है। तो वो अरब जो रीजन है वहाँ पे डायनासोर और जो प्लांट्स है वो बहुत हुए होंगे, तभी तो वहाँ पे तुमको उतना ज़्यादा पेट्रोल मिलता है। क्यों हमको इंडिया ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता है, ठीक है, यूएसए में नहीं मिलता है? तो हो सकता है वो रीजन बहुत डेवलप हुआ होगा, डायनासोर्स वहाँ पे डेवलप हुए होंगे, मतलब जो, तो हो सकता है। ये थ्योरी को सब लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं उसके पीछे भी वजह ये है कि एक्सटेंशन से पहले हमको ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म वो सब मिलता था, उसके बाद ही हमारा एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो एक हॉर्सशू क्रैब है, पता है तुमको हॉर्सशू क्रैब? हाँ। तो एक हॉर्सशू क्रैब है जिसका ब्लड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट वो उसका दो टाइप है, एक एशियन टाइप है और एक अटलांटिक हॉर्सशू क्रैब, एक एशियन हॉर्सशू क्रैब। तो जो हॉर्सशू क्रैब है उनके पास, उनका ब्लड में, हमारा क्या ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है ना, हाँ सर। बट उनके पास कॉपर होता है, जो सेंट्रल एटम है उनका कॉपर है, Cu, ठीक है, उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। इसलिए जब उनको, उनका जो एंसेस्टर मिले उनको डेट किया गया तभी पता चला कि वो जो कार्बन डेटिंग से पता चला डाटा वो बहुत पुराना है, मतलब डायनासोर के रीजन के है, बट वो सी के सरफेस के अंदर अटलांटिक के पास रहते हैं, इसीलिए वो सेफ है, आज तक भी वो लोग सेफ है। तो इसीलिए ग्रेट, और भी बहुत सारी थ्योरी है जहाँ से हमको पता चलता है कि ग्रेट एक्सटेंशन जो था वो सही था, ठीक है। बहुत वहाँ पे डिस्कशन हो गया, तो यहाँ पे आ जाते हैं। जो पैलेनोलॉजी में जो एंडोस्पोर होता है और पोलन होता है वो मेन रोल प्ले करते हैं कार्बन डेटिंग में। तो एंडोस्पोर फंक्शन एज ए सर्वाइवल स्ट्रक्चर एंड एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू एंड्योर अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस, ठीक है। देन व्हिच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, नॉट लिमिटेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर चेंज होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट। देन न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, जब न्यूट्रिएंट भी नहीं होता है तब भी ये हो जाता है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट क्या है, इजीली डिस्पोज्ड बाय विंड, विंड से अच्छे से, वो बहुत छोटा होता है। देन वाटर और थ्रू एनिमल गट। एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन सॉइल एंड स्पीसीज ऑफ बैसिलस आर बेस्ट स्टडीड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो बैसिलस है उसके ऊपर सबसे अच्छा काम किया गया है। तो तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर, और वहाँ पे ऑप्शंस होगा, देन बैसिलस जो ऑप्शन होगा तुम उसको चूज करना। ई कोलाई जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। जो बैसिलस है, देखो जो एंडोस्पोर है वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव, बट कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिनके पास एंडोस्पोर होता है। क्लियर? ये बात याद रखना, मैंने इसको स्लाइड में उतना अच्छे से ऐड नहीं किया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। ए वेजिटेटिव सेल इज कन्वर्टेड इनटू नॉन ग्रोइंग हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जो पहला पॉइंट है, वेजिटेटिव सेल जो है वो कन्वर्ट होता है कहाँ पे, अनटू ऑन ग्रोइंग हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। देन सेल, मतलब यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, जो हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है उसको वो कन्वर्ट होता है। देन सेल डू नॉट स्पोरुलेट व्हेन दे आर एक्टिवली ग्रोइंग बट ओनली व्हेन ग्रोथ सीज ओइंग टू एग्जर्शन ऑफ एन एसेशनल न्यूट्रिएंट। देखो यहाँ पे क्या बताना का कोशिश हो रहा है,
सेल डिवीजन के टाइम एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। सेल डिवीजन जब होता है वहाँ पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट ओनली व्हेन द ग्रोथ सीज्ड ओइंग टू द एक्सर्शन, जब सेल डिवीजन नहीं होता है और न्यूट्रिएंट नहीं होता है वहाँ पे, या और कोई कंडीशन होता है, तभी ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? सेल डिवीजन हाँ के सर। टाइम, सेल डिवीजन के टाइम नहीं होता है, ठीक है, बट जब सेल डिवीजन नहीं होता है वहाँ पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। देन थर्ड पॉइंट, बैसिलस ए टिपिकल एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम सीज्ड वेजिटेटिव ग्रोथ and begins sporulation when for example a key nutrient such as carbon or nitrogen become limiting। मतलब कोई भी, मतलब बोला गया है कि बैसिलस जो है वो कैसे एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा या टेम्परेचर हार्श होता है, तो फिर वहाँ पे जो बैसिलस है वो तुमको देखने के लिए मिलेगा। मतलब बैसिलस जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करने लगेगा, तो वहाँ पे तुमको नाइट्रोजन बिकम, मतलब जो लिमिटिंग कंडीशन होता है वहाँ पे तुमको एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो कितना पार्ट है एंडोस्पोर का डेवलपमेंट का? देखो, एन एंडोस्पोर कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर ईयर्स, कहाँ गया? एन एंडोस्पोर remain dormant for years, but it can convert back to a vegetative cell relatively rapidly। This process involve 3 steps। क्या क्या है 3 स्टेप? एक्टिवेशन, जर्मिनेशन एंड आउटग्रोथ, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। क्या है? पहले एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब सर्टन वहाँ पे सेल का सिग्नल होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए, तभी एंडोस्पोर का जो सेल वॉल है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। देन जर्मिनेशन, ठीक है, देन आउटर ग्रोथ, ठीक है। ये है एंडोस्पोर का एक्टिवेशन, मतलब एंडोस्पोर से सेल फॉर्मेशन का 3 स्टेप। फिर हम आगे चलकर देखेंगे कि एंडोस्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है। देन सर एंडोस्पोर, एक्टिवेशन, यस सर एक्टिवेशन कब होगा? देखो कब होता है, जब तुम्हारे पास एक स्पोर होता है जिसको पता चलता है कि जो एनवायरनमेंट है या कार्बन, जैसे कि अभी यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन और नाइट्रोजन लिमिटिंग कंडीशन कि कहाँ पे, बैसिलस में, तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट है वहाँ पे जो दैट न्यूट्रिएंट मतलब अवेलेबल हो गया, ठीक है। तभी क्या होगा ना, वो एंडोस्पोर जो फॉर्मेशन हुआ था फिर वो सेल में कन्वर्ट होने लगेगा। तो उसका 3 स्टेप है, पहले एक्टिवेशन, एक्टिवेशन देन जर्मिनेशन देन आउटग्रोथ, ये 3 स्टेप है। हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन कैसे होता है। पहले है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या होता है, ऑकर्स व्हेन एंडोस्पोर आर हीटेड फॉर सेवरल मिनट्स एट एन एलिवेटेड बट सब लिथल टेम्परेचर। एलिवेटेड मतलब थोड़ा ज़्यादा, बट जहाँ पे एंडोस्पोर पूरा ड्राई ना हो जाए, मतलब सब लिथल मतलब लिथल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो सब लिथल मतलब जो खत्म कर देता है, मतलब एंडोस्पोर को मार देता है। तो एंडोस्पोर पूरा ड्राई हो जाएगा, उसके अंदर सब कुछ डिग्रेड हो जाएगा, तभी तो और कुछ नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए एलिवेटेड बट सब लिथल टेम्परेचर में उसको एक्टिव किया जाता है। देन एक्टिवेटेड एंडोस्पोर्स आर देन conditioned to germinate when placed in the presence of a specific nutrient such as certain amino acid। कुछ अमीनो एसिड होता है। देखो ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन है, इसके बारे में हम लैब के बारे में बात कर रहे हैं कि लैब में कैसे एक्टिवेशन, जर्मिनेशन, आउटग्रोथ किया जाएगा, क्योंकि हमको जनरली एनवायरनमेंट में पता नहीं चलता है बैक्टीरिया के बारे में कि वो एंडोस्पोर जो है वो कैसे होता है, क्योंकि तुमको एनवायरमेंटल सैंपल से पता नहीं चलेगा। एनवायरमेंटल सैंपल से तुम असेस नहीं कर पाओगे कि एंडोस्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जनरली हम एंडोस्पोर के बारे में लैब में ही स्टडी किए हुए हैं, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, उसको हम डाई नहीं कर सकते हैं। जब हम मोस्टली स्टेन करते हैं, मतलब जब डाई अप्लाई करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है। डाइंग, स्टेनिंग का ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि जब हम स्टेनिंग करते हैं तभी जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। देन
क्या होता है, कैसे एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेटेड एंडोस्पोर आर देन कंडीशनर। कुछ कंडीशन हम स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं जर्मिनेट के लिए, जैसे कि स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट कुछ देते हैं, जैसे कि सर्टेन अमीनो एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फिर वो ग्रो करने लगता है, ठीक है। देन जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन टिपिकली ए रैपिड प्रोसेस, ठीक है, टिपिकली ए रैपिड प्रोसेस, बहुत फास्ट होता है, ऑन द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, इन्वॉल्व लॉस ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिफ्रैक्टिलिटी ऑफ द एंडोस्पोर। रिफ्रैक्टिलिटी मतलब जो सेल वॉल होता है, जो हार्ड सेल वॉल होता है, बहुत टाइटली पैक होता है सेल वॉल, वो क्या होता है ना, वो डिग्रेड हो जाता है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू बी स्टेन्ड बाय डाइस। जब जर्मिनेशन जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा टाइटली जो पैक होता है वो लूज हो जाता है ना, लूज होने से क्या होता है ना, वहाँ पे स्टेन होता है। स्टेन कैसे होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो डाई जनरली क्या करता है वहाँ पे जाके, ये मान के चलो ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो लिपिड है, ठीक है, सबको लिपिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो ये जो लिपिड है उसके अंदर क्या करता है ना, जब हम डाई अप्लाई करते हैं, रुको पहले मैं लिपिड बना लूँ, जब हम डाई करते हैं, डाई अप्लाई करते हैं, सपोज कोई भी ब्लू डाई, ठीक है, ब्लू डाई क्या करता है ना, उसके अंदर जाता है, यहाँ पे इसे बाइंड कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे यह हाइड्रोफोबिक रीजन में, इसके अंदर जब इसके अंदर पूरा बाइंड कर लेता है, पूरा थ्रू सेल वॉल बाइंड कर लेता है, ठीक है, सेल वॉल में बाइंड करने के बाद हमको वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, तभी बैक्टीरिया डेड भी हो जाता है। तो क्या होता है, जब ये टाइटली सेल वॉल जब टाइटली पैक होगा तो डाई तो एंटर नहीं कर पाएगा ना, हमको डाई देने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा लूज करना पड़ता है। तो वही प्रोसीड्योर जर्मिनेशन के टाइम होता है। जर्मिनेशन के टाइम हम क्या करते हैं, थोड़ा हीट को यहाँ पे अप्लाई करने के वजह से, और उसको क्या करते हैं ना, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंडीशन में देने से वो जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है। जब लूज हो जाता है देन वी कैन स्टेन इट बाय डाइस, ठीक है, एंड लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल। जब हम जर्मिनेशन थोड़ा हो जाता है तब भी हम डाई देकर उसको स्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल, तो केमिकल जो हीट रेजिस्टेंट था कब, एक्टिवेशन से पहले, जब एक्टिवेशन हो गया देन जर्मिनेशन शुरू हो गया, स्टार्टिंग जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तभी वो हीट और केमिकल को रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। देन आउटग्रोथ, आउटग्रोथ क्या है, ऐसे जो बैक्टीरिया है, एंडोस्पोर है ये, एंडोस्पोर के अंदर से ऐसे वो आउटग्रोथ फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसके अंदर इन्वॉल्व विजिबल सोइलिंग ड्यू टू वाटर अपटेक। फिर वो सेल वॉल के थ्रू वाटर लेने लगेगा सेल के अंदर, ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए का सिंथेसिस होने लगेगा, जिसके अंदर से वो अपना सेल को, पूरा बैक्टीरिया सेल को मतलब डेवलप करेगा, ठीक है। एक्टिवेशन, जर्मिनेशन, आउटग्रोथ। तो इसको हम और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिवेशन में क्या होता है, हम थोड़ा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया पूरा डेड नहीं होता है बट उसका जो एंडोस्पोर है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। देन क्या होता है एक्टिवेशन के सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं ना, वो जो एक्टिवेशन पहले हो गया, टेम्परेचर जिसके ऊपर हम अप्लाई किए, उसको लेकर क्या करते हैं ना, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंडीशन सच एज सर्टेन अमीनो एसिड, नहीं तो कुछ टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे हम इंक्यूबेट करते हैं बैक्टीरिया को, जिसके इंक्यूबेट के चैम्बर के अंदर रखते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के अंदर डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है। देन क्या करते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है, जो एंडोस्पोर होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है ड्यू टू एक्टिवेशन प्रोसीजर। मतलब उसको पता चलता है कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आ गया, मुझे अभी मतलब टेम्परेचर भी सही है, एनवायरमेंटल कंडीशन, तो मुझे ग्रो करना चाहिए, तभी एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। इंक्रीज एबिलिटी टू बी स्टेन्ड बाय द डाइस। तो एक्टिवेशन के वजह से जो सेल वॉल है वो लूजली पैक हो जाता है, यहाँ पे लूजली ऐसे पैक हो जाता है, ठीक है। लूजली पैक होने की वजह से वो डाइस जो है जो स्टेन करते हैं वो फिर इसके अंदर पास कर सकते हैं, किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल लूज होने की वजह से वहाँ पे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस
टू हीट, मतलब जो हीट रेजिस्टेंस था एंडोस्पोर वो और हीट रेजिस्टेंस नहीं रहता है, एंड केमिकल, ठीक है, केमिकल और हीट को वो रेजिस्टेंस नहीं रहता है। देन लास्ट है क्या, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ क्या है, इट इन्वॉल्व्स विजिबल स्वेलिंग ड्यू टू वाटर अपटेक। जब सेल वॉल ही लूज हो गया तभी वाटर भी पास कर सकता है अच्छे से बैक्टीरिया के अंदर। जब वाटर सेल के अंदर पास करेगा फिर वाटर अपटेक के वजह से सिंथेसिस होता है उसके बाद किसका, आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। ये है पूरा प्रोसीजर एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन का। अभी तक क्लियर हो गया एक्टिवेशन, जर्मिनेशन एंड आउटग्रोथ? हाँ हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे उसका ही डिवीजन दिया गया है कि कैसे होता है, ठीक है। ए वाला पिक्चर में क्या हुआ है, ए हाईली रिफ्रैक्टिव फ्री एंडोस्पोर, ये है फ्री एंडोस्पोर, यहाँ पे तुम देख रहे हो पूरा, ठीक है। देन बी रे एक्टिवेशन होता है, हम उसको एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं? टेम्परेचर देकर। हाँ, हीट ट्रीटमेंट देकर उसको एक्टिव करते हैं, नहीं तो न्यूट्रिएंट मीडिया कंडीशन में रखते हैं। तो ये जो एंडोस्पोर है तुम देख रहे हो यहाँ पे जो अंदर जो ये जो लिक्विड था ये थोड़ा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम हीट अप्लाई कर दिए तो एंडोस्पोर थोड़ा डॉर्मेंट हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन में फिर यहाँ से हम उसको कोई भी एक मीडियम जो जहाँ पे हम अमीनो एसिड देते हैं या कार्बन सोर्स या नाइट्रोजन सोर्स देते हैं, फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो सेल वॉल होता है, मतलब बी पिक्चर में, वो सेल वॉल थोड़ा लूज हो जाता है। लूज होने के वजह से थर्ड स्टेप में, सी स्टेप में क्या होता है ना, उसके अंदर फिर वाटर एंटर करने लगता है मीडिया से। समझ रहे हो? जो जिसको हम आउटग्रोथ स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो जो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, दिख रहा है सबको? ये हाँ सर। हाँ, ये है आउटग्रोथ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आउटग्रोथ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये आउटग्रोथ जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर डीएनए, आरएनए सब कुछ सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे है, ये है एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर, और ये है आउटग्रोथ डी पिक्चर में। ये जो आउटग्रोथ है, ठीक है, ये आउटग्रोथ बनने लगता है जिसके अंदर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होने लगता है। फिर इससे बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, मतलब अपना कॉलोनी पूरा डेवलप करते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ तो इसको ही खत्म करते हैं, फिर चलते हैं एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, वो सब स्पोरुलेशन प्रोसीड्यूर वगैरह बाद में रहेगा। बस आज एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर ये वाला खत्म कर लेते हैं, मतलब बस बोल देते हैं कि क्या क्या होता है एंडोस्पोर में, फिर लास्ट नेक्स्ट क्लास में इससे ही शुरू करेंगे। तो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर क्या है, देखो कहाँ गया, पहले है एक्जोस्पोरियम। एक्जो मीन्स जो बाहर के तरफ रहता है, ठीक है। स्पोरियम मीन्स स्पोर का सेल वॉल, ठीक है। स्पोरियम मीन्स स्पोर का सेल वॉल। तो एंडोस्पोर का जो बाहर की तरफ रहता है वो होता है एक्जोस्पोरियम। देन उसके अंदर की तरफ क्या रहता है, स्पोर कोट। जो एंडोस्पोर है, ये है एंडोस्पोर, ठीक है, ये है एंडोस्पोर, ठीक है। और ये है स्पोर कोट, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये तो ये है स्पोर कोट। और कोर वॉल होता है स्पोर कोट के ऊपर, अंदर के तरफ स्पोर का वॉल होता है जिसको हम कोर वार बोलते हैं, ठीक है, कोर वॉल, सॉरी। जो स्पोर के ऊपर के तरफ होते हैं हम उसको बोलते हैं कोर वॉल। देन ऊपर के तरफ होता है स्पोर कोट, देन उसके ऊपर होता है एक्जोस्पोरियम। देन उसके अंदर, मतलब कोर वॉल से भी अंदर, स्पोर के ऊपर होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो लिविंग सेल होता है। देन कोर वॉल मतलब लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप कुछ होता है जिससे बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता है कॉर्टेक्स से। देन जो कोर वॉल है वो नॉन लिविंग होता है। स्पोर कोट, एक्जोस्पोरियम सब कुछ नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ पास नहीं कर पाएगा, किसके अंदर, स्पोर कोट, कोर वॉल और एक्जोस्पोरियम के अंदर, बट कॉर्टेक्स के अंदर से पास कर पाएगा। हम किसको लिविंग बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ पास कर सकता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जो
कैम्बियम है जो प्लांट में होता है, ठीक है, पता है कि नहीं कैम्बियम क्या होता है प्लांट में? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पूरा डेंस हो जाता है, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे डेड सेल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है, वो लिविंग नहीं होता है। फिर क्योंकि वहाँ पे क्या डिपोजिशन होता है, सुबेरिन। सुबेरिन सुबेरिन। हाँ, उस टाइप, जैसे उसको नॉन लिविंग बोला जाता है, ऐसे ही यहाँ पे एक्जोस्पोरियम, स्पोर कोट, कोर वॉल, ये सब नॉन लिविंग है, और कॉर्टेक्स जो कॉर्टेक्स एंड डीएनए है वो लिविंग है, ठीक है। ये है टोटल स्ट्रक्चर। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या है। देन हमारे पास है SASP, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन, जो एंडोस्पोर के अंदर पाया जाता है। ये सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है, तुमको इससे क्वेश्चन अच्छा मिलेगा, और तुम मतलब सोच रहे हो जो टॉप पोजीशन है वहाँ पे रह पाओगे, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। वर्क मतलब थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो